प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको चर्चा की थी पॉलिनॉमियल एक्सरसाइज 2.4 के अंतर्गत। उसमें 3 क्वेश्चन के अंतर्गत जो आइडेंटिटी थी उन पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी से आगे क्वेश्चन 4 में है ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके अंतर्गत मैं क्वेश्चन कर रहा था, एक पार्ट इसका बता दिया था, आगे के पार्ट हम देखेंगे। हमको इसमें ये याद करना चाहिए पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म, तब हम जाके इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसी हिसाब से हम इसको ओपन करने वाले हैं। देखिए, तो पहले में हमने a की जगह पे फर्स्ट 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, टू a के रूप में 2x, b के रूप में -y, 2 दोनों का इनका मल्टीपल हो जाएगा y का और z का, 2 z और 2x। ये ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको ले लिया। फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का जेड स्क्वायर, इसको मल्टीपल कर जाएंगे हम, 2 दूनी 4 इंटू एक्स वाई। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ऐसे ही इसमें माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और इसमें तो ये पूरा हो गया। थर्ड पार्ट इसका -2x 3y2z। जैसे ये एक्सप्लेन किया वैसे ही इसी फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन करेंगे। -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस c के रूप में 2z का स्क्वायर, 2 इंटू पहला दूसरा टर्म दूसरा तीसरा टर्म 2 इंटू और 2 इंटू तीसरा पहला टर्म 2z 2x। एक्सप्लेन -2 का x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का 4 x का x स्क्वायर, यानी हर माइनस का भी 2 का भी और x का भी। ऐसे ही अगले में 3 का भी और y का भी, 2 का भी और z का भी, इन दोनों का मल्टीपल, 3 दूनी 6 दूनी 12, माइनस प्लस का माइनस, 2 दूनी 4 तिया 12, यहाँ भी माइनस प्लस का चक्कर है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऐसे करके
यहाँ से इसको स्टार्ट किया, फॉर्मूला ये यूज किया, इसको एक्सप्लेन करते हुए ऐसे, और इस पर आ गए। और इसका अगला पार्ट देखें। थ्री ए का स्क्वायर, 7b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, पहला दूसरा, माइनस और प्लस को भी साथ में लेना चाहिए। ऐसे ही इसमें अगले में 2 इंटू सेकेंड थर्ड टर्म, नेक्स्ट में 2 इंटू थर्ड फर्स्ट टर्म, थर्ड में सी, फर्स्ट में 3a। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई, इसका स्क्वायर करिए 9a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए सेकंड का 7 का 49, माइनस का प्लस और b का b स्क्वायर, माइनस c का प्लस c स्क्वायर, इनका मल्टीपल करिए, 7 1 की दूनी 42, a और b, माइनस प्लस का माइनस, 7 दूनी 14, b और c, माइनस इंटू माइनस प्लस, थर्ड टर्म पर जाइए, माइनस प्लस का मल्टीपल माइनस, 3 दूनी 6, तो ऐसे करके प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, स्क्वायर का ध्यान रखते हुए, ये इसका फाइनल आंसर, ये आंसर, ये भी, ये भी। फिफ्थ टर्म -2x प्लस 5/3z -2x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -3z का स्क्वायर, 2x 5 2 5/3z प्लस माइनस भी ध्यान रखना है इसमें, 5/3z माइनस लग रहा है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, 2 थर्ड फर्स्ट, या यहाँ से उठा लेंगे थर्ड फर्स्ट, -3z और 2x माइनस का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनका स्क्वायर 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा, 2 इंटू तीसरा पहला। इसका स्क्वायर करिए, माइनस का प्लस, 2 का 4, x का x स्क्वायर। ऐसे इसका करिए 5 का 25, y का y स्क्वायर, माइनस का प्लस, 3 का 9, z का z स्क्वायर। इनका मल्टीपल करिए, 5 दूनी 10 दूनी 20, एक्स वाई माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस
3 पंजे 15 दूनी 30, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6 दूनी 12, ये आंसर आ गया। 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz और 12xz। इसके लास्ट वाले ऑप्शन में वैल्यू जो है वो अपॉन में भी जा रही है, नियम नहीं टूटेगा, उसी हिसाब से काम करेंगे। इसमें पहले का स्क्वायर 1/4a का स्क्वायर माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट 1/4a इंटू सेकेंड माइनस 1/2b 2 इंटू सेकेंड थर्ड टू इंटू थर्ड फर्स्ट, थर्ड में 1, फर्स्ट में 1/4। अगले में सिंप्लीफिकेशन, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का करेंगे 16, a का करेंगे a²। हर टर्म का स्क्वायर चाहिए इसमें, 1 का भी 4 का भी a का भी, यानी इस टर्म में 3 चीज़ है 1 4 a सबका। ऐसे ही इसमें माइनस का प्लस, 1 का 1, 2 का 4, b का b²। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। यहाँ से हम देखेंगे कैंसिल होगा, कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से, ये कैंसिल हो रहा है तो a इंटू b माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, a इंटू b a भी आ जाएगा, 1/2 तो कट गया, 1/4 रह जाएगा। इसमें हम देखेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस, और b इंटू 1 b, ये 2 से 2 टाइम कट जाएगा तो प्लस 1/2a। हम इसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर कॉपी करेंगे रोक के। अभी मैंने चौथे क्वेश्चन के सारे ऑप्शन कंप्लीट कर दिए। अब इससे आगे 5वें क्वेश्चन में हम देखेंगे फॉर्मूला यही यूज होना। अभी मैंने लेफ़्ट टू राइट यूज़ किया था इसको, अब मैं राइट टू लेफ़्ट यूज़ करूँगा। कैसे आप देखिए, इसको आप देख रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए और इसका भी और इसका भी। ये पहले 3 स्टेप का स्क्वायर रूट हमने ले लिया और अब आगे इसको हम कॉपी कर दे रहे हैं या फिर ये भी कर सकते हैं, हम इसको इस रूप में ले लें, लेकिन करें कर लें, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, इन सबको ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट कर दिया और अभी प्लस माइनस नहीं लगाया। प्लस माइनस लगाने के लिए हम आगे के स्टेप पर ध्यान देंगे। यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं 12xy पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो हमारा ये स्टेप आ जाएगा। आगे के 2 स्टेप में माइनस लग रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि z इसमें भी है और z इसमें भी है, तो इसका अर्थ हुआ
कि यदि हम z वाले टर्म को माइनस कर दें तो ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा ऑन एक्स प्लेन लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट निकालने के लिए हमने इसके स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका उपयोग केवल यहाँ प्लस माइनस के सिंबल लगाने के लिए किया। इसको देख करके प्लस लगा लिया। इन दोनों माइनस में z कॉमन होने के हिसाब से z के टर्म को माइनस लगा दिया और चाहिए इसका फैक्टर, इसलिए दो पार्ट कर दीजिए इसके। यानी जो चीज़ लिख रही है वो दो बार, क्योंकि आप जानते हो a इंटू ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं और ए स्क्वायर को a इंटू ए। तो मान लीजिए ये पूरा a है, स्क्वायर लग रहा है तो दो ब्रैकेट में हम इसको दे सकते हैं। तो हम दो ब्रैकेट में यहाँ इसको दे रहे हैं। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन है 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 8z क्यू 2 रूट 2 x बाई 4 रूट 2 yz और माइनस 8xz। इसका भी हम जैसे स्क्वायर रूट लिए यहाँ पे इसका करेंगे। देखिए आप ध्यान से 2 का स्क्वायर रूट आता नहीं है, इसलिए रूट 2 में लिखना चाहिए। इसका आ जाएगा, 8 का भी नहीं आएगा। 8 के लिए हम क्या करते हैं, ये होता है 4 इंटू 2। यदि इस पर रूट लगा दें तो ये क्लियर हो जाता है, ये क्लियर नहीं होता। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ गया बाहर, ये 2 अंदर रह जाएगा। तो यानी 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑन स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 रूट 2 और z, ये कॉपी। चाहे हम इसको इस रूप में 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए के रूप में ले लें, ना चाहें तो ना लें, हमारा काम इसी से चल जाएगा। रूट 2x बाई और 2 रूट 2 z, स्क्वायर लगा दिया। अब मैं निशान लगाऊंगा प्लस माइनस के, इसको देख करके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस है। x के टर्म पर आप माइनस लगा लेंगे और शेष पे बाई लगा पे प्लस और 2 रूट 2 पे भी प्लस लगा देंगे तो ये वापस आ जाएगा। देखिए 2ab में इसका मल्टीपल ये हो गया, प्लस माइनस का माइनस, इन दोनों का मल्टीपल ये हो गया 2 इंटू करके, प्लस का प्लस और फिर फर्स्ट और थर्ड का माइनस। तो जैसे मैंने ये किया है 2 जगह, वैसे ही इसको 2 जगह कर दीजिए। रूट 2 x प्लस बाई प्लस 2 रूट 2 z, नेक्स्ट सेम कॉपी। फैक्टर करने हैं हमें इसके। तो फैक्टर करने के लिए हम स्क्वायर के रूप में, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था कि 2 जगह लिख सकते हैं, तो ऐसे करके 2 जगह इसको लिख दिया। क्वेश्चन 6 के लिए अभी हम पहले क्वेश्चनों में स्क्वायर की बात कर रहे, फिर 3 टर्म पर स्क्वायर की बात कर रहे, अब 2 टर्म पर क्यूब की बात करेंगे। इसके लिए आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ये आइडेंटिटी अब काम में नहीं आएगी, आगे किसी क्वेश्चन में वो देख लेंगे। 6वें क्वेश्चन के लिए ये काम नहीं आएगी।
छठवें क्वेश्चन के लिए हमारी जो आइडेंटिटी काम आएगी वो आएगी ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जिसमें पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब प्लस 3 पहला इंटू दूसरा टर्म और ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा टर्म। उसी रूप में इसको ओपन करिए, देखिए 2x का क्यूब और 1 का क्यूब, ये हमने 2 स्टेप लिख दिए। तीसरे स्टेप में 3 इंटू पहला टर्म 2x और दूसरा टर्म 1 और ब्रैकेट में सेम कॉपी क्वेश्चन वाली। इसको सॉल्व आउट करेंगे। 2 का क्यूब करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 1 का करेंगे 1 6x और अगले उसमें एक्सप्लेनेशन में ये कॉपी हो जाएंगे 2 स्टेप। इस 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 दूनी 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6 एकम 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही आ जाएगा। तो देखिए पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब फिर 3 इंटू पहला इंटू दूसरा ए बी के रूप में, फिर ब्रैकेट में वही, ये पहले का क्यूब हो गया, ये इसका क्यूब हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये नकल हो गया, ये और ये नकल हो गया, 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर हो गया। यहाँ पर ये वाला आंसर हो गया, यहाँ पर ये वाला आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जहाँ इसमें प्लस लग रहा है वहाँ माइनस लग जाएगा। अब इसका यूज़ करेंगे हम, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, थ्री इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म और सेम जिसका क्यूब कर रहे हैं। एक्सप्लेन करिए इसको, 2 इंटू 8 हो जाएगा ये 3 से क्यूब करेंगे 27, बी का करेंगे ये 3 दूनी 6 18, ए इंटू बी 2a माइनस 3b, ये यहाँ से यहाँ तक नकल कर देंगे ऊपर वाले की तरह। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36 36, a इंटू ए स्क्वायर और b का टर्म नहीं है इसलिए, यानी a से ए बी का मल्टीपल a स्क्वायर b हो जाएगा। ऐसे ही इसका फिर मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 18 54, a है नहीं है, b इंटू बी बी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही किया है मैंने ऊपर वाले की तरह। आज इसी क्वेश्चन के 6 के 2 पार्ट और हैं अभी, जिसमें फ्रैक्शन मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कठिनाई कुछ भी नहीं है। यहाँ प्लस वाला यूज करेंगे, प्लस वाले में पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब
3 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म और ब्रैकेट में जिसका हम क्यूब कर रहे हैं वो अब आप इसका क्यूब करेंगे तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 का भी, 2 का भी, x का भी। तो 3 का क्यूब करने पे क्या हो जाएगा, 9 27 8 एक्स क्यूब। 3 का ये हो गया, 2 का ये क्यूब हो गया, x का ये हो गया। 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ से कुछ कट नहीं रहा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 3.2 ये नकल हो जाएगा। अभी इसका मल्टीप्लाई दे जाइए, ये हो जाएगा 9 3 27 2 दूनी 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 9 से 1 का 1 9, नीचे कुछ है नहीं है, और x यानी 1 का मल्टीपल करने के बाद सेम हो जाएगा ये। इसी प्रकार से इसके माइनस वाले को करेंगे। माइनस वाले में माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, पहले का क्यूब और दूसरे टर्म का क्यूब। 3 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। 3 फॉर्मूला में पहला टर्म x, दूसरा टर्म 2/3 y, और ब्रैकेट में रिपीट। ये नकल हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 3 का 27, y का y क्यूब। ये 3 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो 2xy 2xy। ऑर्डर यही रहता है, पहले काउंटिंग देन x देन y। इसको नकल, ये भी, और इसका मल्टीप्लाई। x का x से मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर y। हमने इसका मल्टीपल इससे कर दिया, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है, इसलिए 3 ये उठ के आ जाएगा। x का यहाँ टर्म नहीं है, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ये सिंप्लीफिकेशन का हमने हिसाब लगाया। ये क्यूब, इस पूरे का क्यूब, 3 कैंसिल हो गया, 2xy ये आ गया, ये नकल हो गया। अब 2xy जो बाहर लिखा है इसका दोनों से अलग अलग हमें मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी। इससे करके ये आ गया और इससे करके ये आ गया। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। तो ऐसे करके ये 6वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का हम कंप्लीट किए पॉलिनोमियल में। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में बात करेंगे। कुछ और आइडेंटिटी यूज हो सकती हैं और कुछ रिपीट हो सकती हैं, तो ऐसा काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।